हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता और मेरा नाम है इंदर। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। इट्स टाइम फॉर अर्तुगरुल गाजी एपिसोड 5। यस, चलो चलो देखते हैं। जीती रहो बेटी। शुक्रिया। अब बताओ, हमारी नवाया से क्या सीखा है तुमने? क्या बता रहे थे तुम करतूगलू को जब मैं यहाँ पे दाखिल हुआ था? अगर मैं सरदार होता और कोई हमारे कबीले पर हमला करता तो मैं जरूर सोचूंगा उस सजा के बारे में जो मुझे अपने मुहाफिजों को देनी चाहिए। और तुम क्या करोगे करतूगलू? सरकार, मेरा ख्याल है कि सुलेमान शाह का किया गया हर फैसला हक बजानिब होता है। इसका सही फैसला करना, मगर अभी अपने दिमाग को फजूल फिक्रों में मत उलझाओ। बस अपने काम में जुटे रहना और उसे बेहतरीन बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ना। कैसा काम बाबा? कल से शुरू करना है। तुम कबीले से तजारत का सामान इकट्ठा करोगे बेचने के लिए। 3 दिन बाद काफिला लेकर रवाना होना है तुम्हें। सरदार, ताजिरों से क्यों नहीं करवाते आप ये काम? कारा तो इधर की नीयत अच्छी नहीं है, काफी पर हमला कर सकता है। इसी वजह से हम ताजिरों को अकेले नहीं भेज सकते। कुंदूक तो अपने सिपाहियों के साथ जाएगा। जो हुक्म आपका बाबा। आपने हमारी मदद की, आपकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अब इजाजत चाहूंगा, काफी दूर जाना है। रात के बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपने बीवी बच्चों से बहुत महीने से नहीं मिला। मैं उनको मजीद परेशान नहीं करना चाहता। मेरी हलब के बाजार में कालीन की दुकान है, अगर मौका मिले तो जरूर आइएगा मेरी दुकान में। वक्त मिला तो जरूर आएंगे। जो करना रहना बेटा, कहीं सली भी दोबारा हमला न कर दे। मुझे नहीं लगता इस इलाके में उनका कोई काम रह गया। फिर भी एहतियात जरूरी है। दुश्मन भेष बदल कर वार कर सकता है। इन्हें वे बहुत अच्छे से बोल रहे हैं। जी शुक्रिया। ठीक हो भाई, बेहतर होगा अल्लाह के करम से। कहाँ है हम? इतना अच्छा मौका मिला था, आपने इनका काम तमाम क्यों नहीं किया? इन जंगजुओं ने हमारे 15 सिपाही मौत के घाट उतार दिए थे। खुदावन ने आखिरकार मेरी दुआ सुन ली और दुश्मन खुद ही मेरे सामने आ गया। गलत पहुंचकर हमें इनके लिए बेहतरीन जाल बिछाना होगा। एक जरूरी ऐलान, हर खास आवाम को मुत्तला किया जाता है। 2 दिन बाद काफिला रवाना होने वाला है। अरे हकीम साहब, पता है जब इसने काफिला कहा तो मेरे जहन में क्या आया? क्या? अगर मेरी बात मान ली जाती तो हमारे काफिले की रसाई चीन तक होती। बस कर दो तमीर भाई, अब शुरू मत हो जाना। नाराज क्यों होते हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैं तो ये कह रहा था कि बुखार का मरहम, दर्द का मरहम, जख्म का मरहम और जहर का मरहम कब तक बनाते रहोगे? यानी कहने का मकसद यह है कि इन सब से बाहर निकलो और कोई ऐसा मरहम बनाओ कि जिसके जरिए से लोग अपनी ज़ौजा को काबू कर सकें। अगर कोई ऐसा मरहम बना लोगे तो दुनिया भर में तुम्हारा चर्चा हो जाएगा। बस नहीं करते तमीर भाई, तुम कभी नहीं बदलो। तिजारत का माल तो जमा नहीं कर रही हो। पापा, हम पहले ही इतने परेशान हैं और आपको मजाक सूझ रहा है। हाँ ये तो है, जिसे देखो वही परेशान घूम रहा है। इतना गोबर काफी हो जाएगा ना हलीमा? काफी है, काफी होगा इंशाल्लाह। हर एक हंसी उड़ा रहा है हमारी। सब कह रहे हैं कि कभी गोबर से भी कपड़ों को रंगा गया है क्या?
तुम्हारी ये तरकीब कहीं हमें शर्मिंदा ना करा दे। जानती हो है कैसे? हाइमा खानम के पास जो पर्दे गए थे उनके रंग क्यों फेंके पर्दे थे? इसलिए क्योंकि उनका कपड़ा हल्का था। पहले हमें इस कपड़े को मजबूत करना होगा, फिर इसे रंगेंगे। देखना गोबर इन कपड़ों को कितना मजबूत कर देगा, फिर बहुत अच्छे लगेंगे। ये सब तो ठीक है, बस कामयाबी हो जाए। अगर हम नाकाम हो गए तो बहुत बुरा होगा हलीमा। सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। ये तो हो गया है केस, अब इनको सुखाना होगा। काम किया जा रहा है। क्या हो रहा है? क्या कर रही है तुम लोग? गोबर के पानी से गुजारा है इन्हें। गोबर के पानी से गुजारा है ना तुमने? यकीनन ये इसी की सलाह होगी। क्या बेवकूफ काम के लिए अब इसी की कमी रह गई थी। हाइमा खानम के साथ भी ताल्लुकात बनाने में लग गई। क्या तकलीफ है तुम्हारी? हर चीज में प्रॉब्लम है इनको। अपने काम से काम नहीं रखती। देखा तुमने कोकचे? ये तो हर जगह कब्जा जमाने लगी। तुमने रोका क्यों नहीं? मैं कैसे रोकती बाजी? हाइमा खानम ने जब इजाजत दी है तो मैं क्या कर सकती हूँ? आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो काम खराब करने के अलावा कुछ नहीं करेंगी, देख लीजिएगा। और दिन से नहीं फजूल की जाएगी कोकचे। लेकिन अगर ये सामान काफिले के साथ नहीं गए तो हमें अदा करना पड़ेगी इसकी कीमत। आप इतनी अहमियत क्यों दे रही हैं हलीमा को? आप जितना उसे तवज्जो देंगी वो उतना ही हवाओं में उड़ेगी। तुम नहीं जानती कि मैं क्यों इतनी अहमियत दे रही हूँ इसे। आखिर तुमने क्यों अपनी आंखों पे खुशगुमानी की पट्टी बांधी हुई है? तुम जिस पर जान छिड़कती हो अपनी, वो शख्स इसकी जुल्फों का असीर है। जो तुम्हें नजर नहीं आता मैं देखती हूँ, जो तुम्हें सुनाई नहीं देता मैं सुन सकती हूँ। अर्तुगरुल की आंखों में इसके लिए जो कुछ झलकता है वो तुम्हें उस वक्त नजर जलन देखो। पहुंच गए। हलब अरे पीर हजरत, मेरी क्या औकात उनके सामने। खुशामदीद पीर हजरत। इनसे मिलो, ये हमारे मेहमान हैं। ये गाई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के सबूत हैं। अर्तुगरुल सुल्तान से मुलाकात करना चाहते हैं। ये तो सही वक्त पर आए। आज महल में दरबार लगा हुआ है, मुलाकातियों की कतार लगी होगी। कोशिश करता हूँ कि आज इनकी मुलाकात हो जाए। खुदा तुम्हारा हामी और नासिर हो। या अल्लाह, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे एक दिन गोबर से कपड़े धोने पड़ेंगे हलीमा। कल जब सूरज की और इंशाल्लाह सबके मुंह बंद हो जाएंगे। अरे हाँ, हम तुम्हारी शादी के कपड़े भी गोबर में धो लेंगे। यकीनन धो लेंगे, बस पहले ये सही सलामत निकल आए। तैयारी कर ली तुमने? हाँ, काफी हद तक। सारा सामान काफी अरसे से बंद पड़ा है संदूक में। तुर्गुत के पास वक्त ही नहीं है ये सब सोचने का।
मेरी तो कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। ठीक कहा तुमने आइकिस, वाकई जंजू की बीवी बनना बहुत मुश्किल होता है। कब से मुझे अर्तुगरुल का इंतजार है। अगर वो ताजिर और तमीर ना होते तो मेरी इज्जत का जनाजा निकल चुका होता। वो कारा तोयकर कब तक किसी तरह अपनी बदमाशियां करता रहेगा? नोमान कारतोयकर के लिए कितना अहम है इस बात का अंदाजा हुआ हमें। वो हर कीमत पर उसे हासिल करना चाहेगा। कारतोयकर इस मकसद के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। इरादा हम जंग की तैयारी यही करेंगे। वो जो मेहमान की बेटी हलीमा है, उससे मिले आप? नहीं, मिलवाऊंगी। बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत मेहनत कर रही है पर्दों की सफाई के लिए। कामयाबी मिली उसे। पर्दों की सबसे ज्यादा कीमत मिलती है बाजार में। इंशाअल्लाह सुलेमान, इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो हलफ जाने के बाद हम अर्तुगरुल के निकाह के बारे में सोचेंगे। देखते हैं, पहले हमारा अर्तुगरुल कामयाब वापस आ जाए, फिर सोचेंगे। कोई लड़की देखी? गोपची। का गोपची सबसे अलग है, बहुत प्यारी बच्ची है। शायद छोटी बहन को यहाँ पर देखकर अपनी अकल इस्तेमाल कर ले और हमारी फर्माबरदार हो जाए। गोपचे से भी उसकी मर्जी के बारे में पूछा है किसी ने? और अर्तुगरुल, उससे भी तो पूछ लो। आप बेफिक्र हो जाए, मालूम हो जाएगा जल्द। आपने सबके सामने मुझे शर्मिंदा करवा दिया। ये तुम क्या कह रही हो गोपचे? यही कि उस हलीमा के साथ। तो इसमें गलत क्या हुआ? यही तो असल बात है। बाजी आप समझ नहीं रही। हर किसी को मालूम हो गया है, आइकिस भी जान गई है। और मुझे पता है सब मजाक उड़ाएंगे मेरा। हर किसी को बहाना मिल जाएगा मुझे छेड़ने का। सब आपकी वजह से हुआ। मेरी बात सुनो। पूरी दुनिया में शोर मचा दो। जैसे मैं कोंतुक्तु की दुल्हन बनी थी, उसी तरह तुम अर्तुगरुल की दुल्हन बनोगी। तुम्हें अपने हुस्न से, शीरी सुबह से, अपनी अदाओं से हर भी तुम्हारे रास्ते में हुई कुचलते रहो से। जिस तरह कोंतुक्तु को मैंने अपना दीवाना बना लिया, उसी तरह अर्तुगरुल को अपना दीवाना बनाना। सुलेमान शाह से हमें अभी बदला भी लेना है। हमारे बाप का कातिल हमारा सरदार बना बैठा है, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। सरदारी हमारा हक है और हमें ये हक हर कीमत हासिल करना है। तेरी तुम्हें समझना होगा, हम दोनों का ये हक है कि हम सरदारों की बीवियां बने। ये प्रॉब्लम है। नहीं जीत सकता। क्या चाहिए? खामोश क्यों खड़े हो? बोलते क्यों नहीं? आंखों में आंखें डालकर बात करता हूं मैं। ओह, सुन रहा हूं मैं, मेरी आंखें भी खुली हैं। कहो क्या कहना है? काय कबीले के सरदार सुलेमान शाह का बेटा हूं, अर्तुगरुल पैगाम लाया। ठीक है, क्या पैगाम लाए हो? कहो। जमीन का मुतालबा है हमारा।
तुम्हें जमीन चाहिए, इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? ऐसा क्या है तुम्हारे पास कि जिस ये लहजा कबायलियों को जिम्मे नहीं देता? कैसे अंदाजा हुआ तुम्हें कि मैं कबायली हूं? आपकी अंगूठी से। अगर आपने इसे शाही हैसियत से पहना होता तो ये अंदाज ना होता। इस तरह कोई तीरंदाज ही पहन सकता है। अगर आप हमें जमीन दे दें तो बदले में 2000 जंगजू मिलेंगे, ऐसे वफादार जंगजू जो हर महाज पर आपके साथ होंगे। तादाद कम है, सिर्फ मेरे महल के सिपाहियों की तादाद इससे बहुत ज्यादा है। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। ले जाओ। अगला कौन है? जनाब। जनाब, जनाब। बदर में सिर्फ 313 थे। अरसे के बाद महल में ऐसा नजारा देखने को मिला। तुमने देखा ना सिर, दाद देनी चाहिए। ये क्या? अमीर मौसम, तुम कौन हो बताओ तो जरा अपने बारे में, क्योंकि हमें भी तो पता चले कहां से आए हो। जानना चाहेंगे तुम्हें। हमने सुना है खाना बदोशों के किस्से बहुत दिलचस्प होते हैं। इशाइये पर इंतजार रहेगा। शरफ बख्शने पर ममनून हुआ। ओके, एक स्टेप आगे। उसने मेरे आदमियों के गले काट दिए। क्या समझता है वो मुझे शेर कर लेगा? दुआ करो कि तुम्हारे पूरे लश्कर को न कुचल दे। तुम्हारा सरदार सल्जूक के सुल्तान से बगावत करेगा। बकवास बंद करो अपनी। सल्जूक को ढाल बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सुल्तान अलाउद्दीन को तुम्हारे काले करतूतों का इल्म नहीं है, मगर मेरे पास हर खबर है। और मैं ये भी जानता हूँ कि वो है कि तुम्हारे इलाके में असर और सुख बढ़ाने का बेहतरीन जरिया है। क्या ये जहानत अपने कबीले की बेहतरी के लिए क्यों इस्तेमाल करते हो? तुम अपने जवानों की नाकामी की झेप मत मिटाओ, जो ठीक से हमला भी नहीं कर सके। बकवास मत करो। तुमने अगर नौमान दोनों सेम है। ना किया तो मेरी बात याद रखना, तुमको कहीं भी पनाह नहीं मिलेगी, ना ही सुलेमान शाह जिंदा रहेगा। अगर मेरी बात मान लोगे तो मामलात निमट सकते हैं, लेकिन अगर तुमने अकड़ दिखाई तो जिम्मेदारी तुम पर होगी। नौमा सलामत, ये बात याद रखना, भूलना मत। अभी भी तुम मुझे नहीं बताओगे उन कैदियों के बारे में। जितना कहा है बेहतर है कि उतना ही करो। तुम मेरे काम किस तरह आ सकते हो? क्या है तुम्हारे दिमाग में? मैं तुम्हें नौमान के साथ सुलेमान शाह भी दूंगा, यानी एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे हमारे। अब बताता हूं क्या करना है। जब तुम तिजारती काफिले पर हमला करोगे तो सुलेमान शाह चैन से नहीं बैठेगा। 14 कालीन, 2 दर्जन लकड़ी के चमचे, 72 दाने रुमालों के। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारी बेटी और बहू ने खूब काम किया है। सुनो लड़की, ये सामान तुमने सही तरीके से बांध दिया है ना, कहीं रास्ते में ना गिर पड़े। आप बेफिक्र हो जाए भाई, हमने सारा सामान मजबूती से बांधा है। हमारे पास बहुत सारा सामान तो नहीं है, मगर मेरी एक दरखास्त है कि काफिले की हिफाजत करना। हमारे पास यही सब जमा पूंजी है। हमने ये सब बहुत मेहनत से अल्लाह पर छोड़ दे। अल्लाह आपके सामान की हिफाजत करने वाला है। मैं और मेरे सिपाही काफिले के साथ जा रहे हैं, बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। आप लोग दुआ करेंगे ना हमारे लिए? खुदा तुम्हें सच गुंदोक तो ये सामान दिख जाएगा तो मैं अपनी बेटी की शादी का इंतजाम कर लूंगा। आए किसकी जिम्मेदारी पूरी कर लूं तो मुझे सुकून आ जाएगा। पता नहीं हलब में अर्तगुल और उसके जाबाज के सामने होंगे। अल्लाह उनकी मदद करे और तुम्हारी भी।
करीब मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं बता रहा हूं। इन लोग की मस्ती चल रही। खुदा के लिए रहम करो, मुझे नहाने से डर लगता है। कह रहा हूं, मेरे करीब मत आना। फौजी, महल में दावत का एहतमाम है, अब ये तुम तय कर लो कि महल में खाना है या अस्तबल। नहीं खाना मुझे खाना, बस मुझे नहाना नहीं है, तुम लोग जबरदस्ती मत करो। हमसी, बचने का कोई रास्ता नहीं, आज नहा ही लो। अरे मुझे ठंड लगती है। गंदे इंसान। नहीं करो ऐसा, खुदा के लिए छोड़ दो। नहीं, तुम्हारा खुदा के लिए पानी मत डालना, पानी डाला तो मैं मर जाऊंगा। नहीं, ज्यादा वक्त नहीं है, महल पहुंचना है। तुम लोगों ने सुन लिया ना? जल्दी करो। भाई, आप क्या समझते हैं? अल अजीज के महल में हमारा बुलावा एजाज की बात है ना? एजाज की बात तो है, लेकिन उन्होंने हमसे कोई वादा नहीं किया। इलियास, अल्लाह मदद करेगा। आमीन। इधर ये लगा हुआ है। भेजे हैं, वो ये काम करने के काबिल भी हैं। मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम दोनों में से किसने मेरा खंजर छुपाया है? क्या हो गया तुम्हें? एक साथ ही तो अंदर गए थे हम। अरे यहाँ पर है ही नहीं मेरा खंजर। कैसे हो सकता है? ठीक है ये, मेरे भी हथियार हूँ, कोई ना कोई मुश्किल आ जाती है। आ गया ना यकीन तुम्हें? खामोश, तुम्हारे तीर लगाने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। बस करो, सोचने दो जरा। अब ये बात अर्तुगरुल भाई को कैसे बताएंगे? क्या बताना है मुझे तुर्क? कुछ पूछ रहा हूं तुर्क भाई। वो हमारे हथियार चोरी हुए हैं। क्या? आप लोग तशरीफ रखिए। आप लोग भी बैठ सकते हैं। तुम्हारा कोई साथी मारा भी गया है लड़ाई में? नहीं। तो तुम पर जो हमला हुआ है वो मेरी रियासत की हुदूद में हुआ है, तो फिर फौरन वहां अपने सिपाही भेजकर सफाई करवानी होगी हमें। जो हुक्म आपका अमीर। बहुत आला। आला। ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये हम कर चुके हैं।
खुराक की कमी की वजह से तुम्हारा कबीला मुश्किल से दो चार है, लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन तुम्हारे साथ नरमी बरत रहा है। हालांकि सब जानते हैं कि तुम्हारे मुनाफ कबीलों की आपस की लड़ाइयाँ भी बहुत बड़ा मसला बनी हुई है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कुछ कबाइल हैं ऐसे, लेकिन असल मसला तहत का है। जरूरतें पूरी हो जाए तो मसाइल कम हो जाते हैं। ठीक है, अच्छी सी धुन सुनाओ हमें। एक तरफ से मंगोल, दूसरी तरफ से सलेबी। अभी तो मैंने खारजमी और सल्जुकों को नहीं गिना और हमारा दिफा कर सके। अगर मुसलमान कबाइल आपस में खून खराबा करके खत्म होते रहे तो दुश्मन का मुकाबला कैसे करेंगे? आप क्या कहते हैं अमीर? बिल्कुल ऐसा ही है। इस आग को बुझाना बहुत जरूरी है। हमारी तलवार इसके लिए हासिल है। हमारी भी तरजीह यही है। हमें भी एक ऐसे सहारे की जरूरत है जो हमें महफूज पनाहगाह फराहम करे। हम कैसे मुआहदा कर सकते हैं तुमसे? कुछ इलाका, वो इलाका तो कुछ दिनों में बंजर हो जाएगा, फिर तुम हमसे पूरी सल्तनत मांग लोगे। बिल्कुल ऐसा ही। तो फिर मैं पूरा हलफ दे देता हूं तुम्हें। तुम्हारे लिए इतना काफी होगा? भूखे नहीं मर सकते, मगर मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं अर्तुगरुल। उन्हें दूर करने के लिए मौजूद हूं। तहाइफ लाने के लिए हम तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और तुम्हें भी हमारे सुल्तान को तहाइफ देना चाहते हैं। उनके अभी ये सब तो हमारे हथियार हैं। अब तुम ही बताओ अर्तुगरुल, ये देखने के बाद हम कैसे तुम्हारे जब्जों पर भरोसा कर लें जो अपने हथियार ना संभाल सके। बात तो सही है। ये क्या है? ओह, मोमबत्ती। तुम वहां क्यों खड़े हो नासिर? मेहमान तो बस जाने वाले हैं, तुम यहाँ मेरे पास आकर बैठो। जा सकते हैं आप सब। सफर से आए हैं, थक गए होंगे बहुत। मैं अपने वजीरों से मशवरा कर लूं, फिर मेरा फैसला पहुंचा दिया जाएगा आप तक।
जो हाथ अपनी तलवार की हिफाजत न कर सके वो आज के बाद कोई हथियार नहीं उठाएंगे। बहुत अच्छा होता कि हमारे हथियार तबाह हो जाते अर्तुगरुल भाई की इस बेइज्जती से पहले। अर्तुगरुल भाई से मुझे बहुत शर्मिंदगी है, हमारी वजह से वो मुश्किल में आ गए। अस्सलामु अलैकुम। हमारे जद, हमारे रहनुमा और हमारे पीर बुजुर्ग हजरत अब्दुल कादिर गिलानी के दराजात की बुलंदी के लिए अल-फातिहा। क्या है उस मोमबत्ती में? क्या पता। ऐ अल्लाह, तू अपने बंदे को उसकी ज़रूरत से ज्यादा बोझ नहीं डालता मेरे मालिक। मुझे हर चीज पर पूरे कबीले की जिम्मेदारी है। बादशाह बना दिया, मुझे भी इस जिल्लत और रुसवाई से निकाल और मेरी मदद फरमा। क्या हो रहा है? कुछ अच्छा खाना, मोमबत्ती मोमबत्ती कुछ तो सी। बेहोशी है मेरे ख्याल से, या जहरीली अगरबत्ती है क्या? मोमबत्ती। Uh-oh. इनको विजन आ रहा है। हाँ, विजन आ रहा है।
हवा। हाँ, स्ट्रॉ। वाह, घबराओ नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। नाइस नाइस, जबरदस्त। एक्चुअली बट आप शुरू से देखोगे तो कबीले में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही है, उधर पर्दों को रंग नहीं लग रहा एंड बट एक्चुअली वो गोबर वाला टेक्निक है ना, अभी देखना है कि देखना आता है कि आता है कि नहीं आता, कैसे मतलब बोलते हैं ना वो कपड़े भी मजबूत बनेंगे, कलरफुल भी होना चाहिए और सब सामान जमा कर लेके जाने के लिए बाजार में बेचने के लिए। बट वो दूसरा आदमी वो अभी भी उसके साथ साजिश पे साजिश किए जा रहे हैं। अब तक नाम नहीं आता है क्या, कुर्दुगुल नाम था ना उसका, कुर्दुगुल समथिंग ऐसा, पता नहीं। बट अभी ये जिम्मेदारी उन पे है, इन पे गुंदुक्तु उन पे जिम्मेदारी कि उनको वो सामान प्रॉपर अभी दोनों बेटों पे एक जिम्मेदारी है। ओह, पर यहाँ पे भी बोलते ना थोड़ी सी ऐसी शर्मिंदगी हो गई कि वो लोग बाकी लोग हथियार नहीं संभाल पाए अपने। मुझे नहीं नहाना, मुझे नहाने से डर लगता है, नहाने से डर लगता है बहुत। अरे बट नहीं एक्चुअली बट है, अभी भी जाल बिछा रहे काफ़ी, टारगेट है। अभी देखते हैं, बेहोश तो कर दिया था, उठो बेटे आवाज़ आई है, अब देखना है क्या होगा। बट अभी इधर ये भी प्रॉब्लम है कि ये जो है ये इनको ज़मीन देगा या नहीं जी, कि इनको ज़मीन चाहिए फिलहाल। बट वो मोमबत्ती वाला नशा भी कुछ और, मुझे लगा कि कुछ शायद बेहोशी के लिए हो बेसिकली। हाँ, खाने में कुछ होगा या कुछ, बट ये ऑल ऑफ सडन आई थिंक सो उधर के राजा को नहीं पता है कि ऐसे सब है, बट इधर कुछ लोग मिले हुए बेहोशी में देखा, दो सिपाही अंदर की तरफ आ रहे हैं, अंदर की तरफ आ रहे हैं। कैसे जाएगा अभी ये, बस उनको जगह मिलनी चाहिए। देखते हैं अब, चलो ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन।